भारत को पाकिस्तान की एक बार फिर नई धमकी मिली है। पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और भारत पर नए नए तरीकों से धमकियां दिया जा रहा है। इस बार विवाद जमीन को लेकर नहीं है, विवाद सिंधु जल संधि को लेकर है। भारत ने सिंधु का पानी रोक दिया है, पाकिस्तान जिससे तिलमिला उठा है। नमस्कार, मैं आपके साथ आरती और आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। भारत का कहना था, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करेगा तब तक पुराने रिश्तों की तरह पानी भी नहीं बहेगा। यहीं से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़नी शुरू हुई। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गुहार लगाई, फिर दुनिया भर में शिकायतें की, लेकिन जब कहीं सुनवाई नहीं हुई, अब पाकिस्तान सीधे जंग की धमकी देने लगा है। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने सूचना मंत्री अता उल्लाह तरार के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। जी हां, उन्होंने दावा किया है कि भारत पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश कर रहा है। मुसादिक मलिक, जो पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, उनका कहना है कि पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री के हाथ में एक नल है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने देंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी पाकिस्तान के हिस्से के पानी पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, उसके हाथ काट दिए जाएंगे। हालांकि एक राजनीतिक बयान है, लेकिन इससे दोनों देशों के बीच दरारें और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। सूचना मंत्री अता उल्लाह तरार का दावा है कि सिंधु जल संधि आज भी पूरी तरह कानूनी रूप से लागू है। उनके अनुसार भारत इस संधि को न तो एक तरफा स्थगित कर सकता है, न समाप्त कर सकता है और न ही इसमें किसी प्रकार का बदलाव कर सकता है। हालांकि इस मामले में कितनी सच्चाई है, ये सबको समझ आती है। तरार ने आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पाकिस्तान के अधिकार सुरक्षित हैं और इस मामले में पाकिस्तान अपने सभी कानूनी विकल्प यानी लीगल ऑप्शन का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि पानी पाकिस्तान की जीवन रेखा है और ये उनकी रेड लाइन है। पिछले कुछ दिनों पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि अगर जल सुरक्षा को खतरा हुआ तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। वहीं खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर सामने आई कि पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा यानी LOC पर अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान सेना की 8 ब्रिगेड को सक्रिय किया गया था। 35 एंटी ड्रोन यूनिट तैयार की गई। AI आधारित निगरानी और टारगेटिंग सिस्टम भी लगाए जाने की सूचना आई थी। अब बात करते हैं भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता क्या है, इसे स्थगित करने का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पहले से ही भारत के पंजाब और पाकिस्तान के सिंधु प्रांत के बीच नदियों के पानी के बंटवारे का झगड़ा शुरू हो गया था। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच इंजीनियरों के बीच स्टैंड स्टिल समझौता हुआ। इसके तहत 2 मुख्य नहरें, दोआब नहर और दीपालपुर नहर से पाकिस्तान को पानी मिलता रहा। ये समझौता 31 मार्च 1948 तक चला। 1 अप्रैल 1948 को जब समझौता लागू नहीं रहा तो भारत ने दोनों नहरों का पानी रोक दिया। इससे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की 17 लाख एकड़ जमीन पर खेती बर्बाद हो गई। दोबारा हुए समझौते में भारत पानी देने को राजी हो गया। इसके बाद 1951 से लेकर 1960 तक वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत पाकिस्तान में पानी के बंटवारे को लेकर बातचीत चली और आखिरकार 19 सितंबर 1960 में कराची में भारत के PM नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच दस्तक हुई। इसे इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल संधि कहा जाता है। इसे स्थगित करने से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? दरअसल पाकिस्तान में खेती की 90% जमीन यानी 4.7 करोड़ एकड़ एरिया में सिंचाई के लिए पानी सिंधु नदी प्रणाली से ही मिलता है। पाकिस्तान की नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी 23% है और इससे 68% ग्रामीण पाकिस्तानियों का जीविका चलती है। ऐसे में पाकिस्तान में आम लोगों के साथ साथ वहां की बेहाल अर्थव्यवस्था और बदतर होने लगी है। पाकिस्तान के मंगल और तारबेला हाइड्रो पावर डैम को पानी नहीं मिल रहा है। इससे पाकिस्तान के बिजली उत्पादन में
30% से 50% तक की कमी आ सकती है। साथ ही औद्योगिक उत्पादन और रोजगार पर असर पड़ेगा, जिसके चलते पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। लेकिन फिर सवाल वही है, पाकिस्तान सच में जंग चाहता है या फिर पानी के मुद्दे पर दबाव बनाने के लिए ये सिर्फ बयानबाजी का इस्तेमाल कर रहा है? क्योंकि सभी जानते हैं, इतिहास गवाह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हर बार जब तनाव बढ़ा है तो उसकी शुरुआत अक्सर शब्दों से ही हुई है। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि मुद्दा जमीन नहीं, पानी है। इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और जुड़े रहिए अनकुट मीडिया के साथ।